चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कारक क्या होते हैं और कारक किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता, ने इसका चिन्ह है, अर्थ है इसका काम करने वाला। कर्म, इसका चिन्ह आएगा को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा है करण, से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ये इसका अर्थ होगा। चौथा है हमारा संप्रदान, इसका चिन्ह है को, के लिए, और अर्थ है इसका जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान है हमारा पांचवा कारक, इसका चिन्ह है से, यानी अलग होना, जिससे अलगाव हो। छठा है हमारा संबंध, का, के, किया, रा, रे, अर्थ है इसका अन्य पदों से संबंध। सातवां है अधिकरण, इसका चिन्ह है में, पर, अर्थ है क्रिया का आधार। आठवां है हमारा संबोधन, इसका चिन्ह है हे, अरे, जी, और अर्थ है किसी को पुकारना या बुलाना। चलिए इनके बारे में जानते हैं। कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी कोई किसी काम को कर रहा है तो उसके जो काम वो कर रहा है उसका बोध हो उसे कर्ता कहते हैं, जो वो काम कर रहा है, यानी कि काम करने वाला। कर्म, दूसरा कारक है हमारा। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तीसरा है हमारा करण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे करण कहते हैं। यानी कि कोई काम कर रहा है तो वो किस साधन के द्वारा काम कर रहा है उसका बोध होगा। संप्रदान, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। उसके बाद है हमारा अपादान, संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से पृथकता, आरंभ, भिन्नता आदि का बोध हो उसे अपादान कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ का आरंभ, किसी चीज़ में भिन्नता आदि जो अपादान में आएंगे। तो अगला है हमारा संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी किसी चीज़ का संबंध, यानी कि ये दो वस्तुओं का संबंध, या फिर दो चीज, जैसे राम और श्याम भाई हैं, यानी कि इनका दोनों का संबंध है एक दूसरे से, जैसे भाई हो तो दोनों का एक दूसरे से संबंध है। उसके अगला है हमारा अधिकरण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे प्राधिकरण कहते हैं। यानी कि क्रिया के करने का आधार क्या है या वो किस चीज़ पर काम कर रहा है। उसके बाद है हमारा संबोधन, संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को पुकारना या किसी को चेतावनी देना, ये संबोधन कारक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।